तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और नवरात्रि के इस डाइट प्लान को फॉलो करने में। आई होप जितने भी लोग एक्स्ट्रा किलोज अपने लूज करना चाहते हैं, आई मीन फैट लॉस करना चाहते हैं इन 9 दिनों में, और कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा अगर आप बिल्कुल ही बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे। और इस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांशु द बीस्ट। दिस इज मी हिमांशु त्यागी। तो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं भाई, 9 दिन नवरात्रि के फास्ट रखे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं इंपॉर्टेंट क्यों हैं जो लोग फैट लॉस की तरफ जाना चाहते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि इन 9 दिनों में आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। और जो लोग इन कुछ चीज़ों के पीछे साइंटिफिक रीजन भी है कि ये 9 दिन क्यों बनाए गए हैं। भगवान की पूजा तो होती है, आई मीन माता रानी की पूजा होती है, इसमें 9 दिन फास्ट रखे जाते हैं। तो उन दिनों में फास्ट रखने का पर्पस क्या होता है? एक्चुअली फास्ट रखने से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वो कैसे? बिकॉज इन दिनों में हम ज्यादातर सिंपल खाने पे रहते हैं। अब वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं मैं जो लोग पूरे दिन कचौड़ियां पकौड़ियां खाते रहते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूं जो फलाहार आई मीन डाइट को फॉलो करते हैं या फलाहार खाते हैं। तो रीजन क्या है कि इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। रीजन बीइंग, जब हम फास्ट करते हैं, आई मीन लेट्स सपोज आप 1 या 2 दिन फास्ट करेंगे तो आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो बॉडी में बनना कम चालू होते हैं। तो जैसे ही वो डिक्रीज होते हैं तो वो दोबारा व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं, सो दैट आपकी उसमें इम्यूनिटी बूस्ट होती है। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट होती है। तो जो मिथ है कि ऐसा नहीं होता है, जो हमारे पूर्वज जिन चीज को हम कहते हैं ना कि हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आजकल बहुत मार्केट में इन है, तो सब लोग उसको फॉलो भी कर रहे हैं आज के टाइम में। तो यही है, एक्चुअल में वर्क करती है। बिकॉज अगर आपको अपनी बॉडी को डिटॉक्स भी करना है तो भी ये फास्टिंग जो है बहुत हेल्प करती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नवरात्रि की डाइट पे कि आप क्या क्या खा सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोग जिम भी जाते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम फास्ट में यार, और मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को भी देख रहा हूँ कि वो एक्सक्यूज बना देते हैं, फास्ट है बहुत ज्यादा, हम जिम नहीं जा पाएंगे, हम क्या खाएं क्या ना खाएं। तो मैंने सोचा आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आप क्या क्या खा सकते हैं। जो नाइट शिफ्ट वाले हैं वो इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें कि वो जो मॉर्निंग में आते हैं, लेट्स सपोज मेरी तरह भी जब मैं रात को आता हूं तो मैं क्या खाऊं सुबह से। तो मील 1 से जब आप सो के उठें आप उसके अकॉर्डिंग अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से, जिसमें हम लेंगे आधा लीटर पानी, उसमें 30 ml एलोवेरा जूस, 30 ml आंवला जूस और 30 ml गिलोय। और चाहें तो आप उसमें 1 चम्मच शहद भी यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर डालेंगे हम उसमें 1 कटा हुआ बड़ा नींबू और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको पी लेंगे। तो जब आप फ्रेशन अप हों तो आप इस ड्रिंक से शुरुआत कर सकते हैं अपने दिन की। बिकॉज मैं तो इस ड्रिंक को सालों साल फॉलो करता हूँ। तो ये आपकी डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छी ड्रिंक मानी जाती है और सभी एज ग्रुप के लोग इसको यूज कर सकते हैं। हमारी जो मील होगी उसमें हम लेंगे फ्रूट सैलेड, या फिर आप कह सकते हो उसमें स्मूदी बनाने के लिए हम फ्रूट्स को मिक्स कर लें, या कर्ड के साथ उसको मिक्स करके स्मूदी बना सकते हैं। बट मेक श्योर आपको जो फ्रूट्स खाने हैं वो आपको अवॉइड कौन कौन से करने हैं। आपको अवॉइड करना है बनाना, चीकू और मैंगो। आप यूज कर सकते हैं पपाया, एप्पल, पाइनएप्पल और ऑरेंज। ये वाले आप जो फ्रूट्स हैं ये यूज कर सकते हैं। करने को वो भी यूज कर सकते हैं, बट मैं बात कर रहा हूं जो लोग फैट लॉस की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो ये डाइट उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जो लोग इन 9 दिनों में सोचते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा फैट लॉस भी कर ले। बिकॉज डिटॉक्स के साथ साथ आप कुछ किलोज भी इस डाइट के थ्रू आप थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तो सेकंड मील होगी, उसमें हम लेंगे 1 बड़ा नारियल, जो नारियल आता है पानी वाला। उसके साथ हम लेंगे 5 बादाम और 2 वॉलनट। उसके बाद जो हमारी थर्ड मील होगी उसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ऑप्शंस हैं। तो आप चाहे कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। चाहे आप आलू दही खा सकते हैं, चाहे आप समा के चावल और दही ऐड कर सकते हैं। दही में आप अनार का रायता भी मिक्स कर सकते हैं, और जो साबूदाना की खिचड़ी होती है वो भी कर सकते हैं, या कुट्टू का आटा जो होता है उसकी रोटी के साथ दही खा सकते हैं। और दही क्या वेरिएशन अलग अलग बना सकते हैं। उसमें फ्रूट रायता बना सकते हैं, उसमें वेजिटेबल रायता बना सकते हैं, और उसमें एक अनार रायता भी बना सकते हैं जो मेरा बहुत फेवरेट है। सो थर्ड मील आपकी ये होगी। और फोर्थ जो मील होगी उसमें आप जो स्नैक्स कह सकते हैं वो रहेगी, जिसमें कि आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी के साथ अगेन 5 आलमंड्स
और उसमें एक वॉलनट ऐड करेंगे प्लस थोड़े से मखाने, तो इसमें हम यहाँ से अपना गुड फैट का इंटेक पूरा कर सकते हैं। नाउ कम टू द लास्ट मील ऑफ द डे, दैट मीन्स फिफ्थ मील जो हमारी होगी, उसमें हम बहुत सारी वेजिटेबल्स को, ब्रोकली, बीन्स, कैप्सिकम, इनको सॉटे कर लेंगे, उनको दही के साथ खा सकते हैं, या आप घिया का रायता भी ले सकते हैं उसके साथ, प्लस घिया का हलवा भी बन जाता है। चाहे तो घिया की खीर भी यूज कर सकते हैं जो विदाउट शुगर आप लें। तो ये हो गई हमारी 5 मील। तो इसके बाद जब आप सोने जाएं, सोने से पहले आप एक बड़े गिलास पानी में, आधा लीटर पानी में कह सकते हैं, गुनगुने पानी में अगेन एक लेमन स्क्वीज करके पिए। तो ये हो गई हमारी पूरे दिन की डाइट। तो जो लोग फास्ट पर हैं वो ये सारी डाइट फॉलो कर सकते हैं और जरूर जिम स्किप ना करें। तो अब बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की जो मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, डूज एंड डोंट्स, जो हमें नवरात्रि के दिनों में नहीं करना है और जो हमें करना है। तो सबसे पहले बात करेंगे जिन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो हमें नहीं खाने हैं, आई मीन जितने भी बेवरेजेस हैं वो हमें नहीं पीनी है। सेकंड पॉइंट है हमारा स्टे हाइड्रेटेड, जितना आप पानी पी सकते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ये हेल्प करेगा आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने में। थर्ड है हमारा हैव इनफ नट्स, दैट मीन्स आप गुड फैट्स का इंटेक करेंगे सो दैट आपके जो फैट्स इंटेक है बॉडी का मेन एनर्जी सोर्स है। पहला होता है प्राइमरी सोर्स हमारा कार्ब्स, आई मीन कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड सोर्स होता है हमारे जो सेकेंडरी होता है वो होते हैं हमारे फैट्स। इसलिए हमें हेल्दी फैट्स का इंटेक भी पूरा रखना है, इसलिए मैंने जो डाइट बताई थी उसमें थोड़ा नट्स वगैरह भी ऐड किए हैं। और उसके बाद ध्यान रखना है हमें हैव इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट मीन्स आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक अच्छे से रखना है ताकि आपके जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं और फाइबर्स हैं उनका इंटेक भी आपको पूरा मिलता रहे, ताकि आप लो और लेथार्जिक फील ना करें। और हैविंग अ बैलेंस डाइट, कि आपको छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स पे ध्यान देना है। आई मीन ऐसा नहीं है एक ही बार में बहुत सारा खा लेना है, हर इसलिए 5 मील बहुत होती हैं, और अगर आप 2 से 2.5 घंटे के गैप में भी खाएंगे तो आप पूरा फुलर लगेगा आपको, और ऐसा नहीं लगेगा कि आपने बहुत ज्यादा हैवी खा लिया है। ये लाइट फूड होता है, इसीलिए कहा जाता है कि भाई इन दिनों में आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। और जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, डे टू डे एक्टिविटी है, उसमें आपकी कोई चेंजेस नहीं होंगे। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो वर्कआउट मिस ना करें। हाँ, मतलब ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है उसको कम कर लें। अगर आप लेट्स सपोज 30 मिनट्स कार्डियो कर रहे हैं तो उसको 15 मिनट्स कर लें। बाकी जो हैवी ट्रेनिंग है उन पे थोड़ा सा फोकस कम करें। लाइट वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं बट वर्कआउट जरूर करें। इसके अलावा अगर आप अपने मील में किसी में प्रोटीन का इंटेक ध्यान रखना चाहें, आई मीन जो लोग जिम जा रहे हैं तो उनको ये भी रहता है कि भाई हमारा प्रोटीन का इंटेक कैसे पूरा होगा, बिकॉज वो इन दिनों में कोई भी नॉन वेज आइटम्स नहीं अलाउ होते हैं। आई मीन हम लोग करते भी नहीं है, तो वो लोग टोफू और पनीर यूज कर सकते हैं अपने मील्स में। पनीर ग्रिल करके खा सकते हैं, टोफू ग्रिल करके खा सकते हैं। और अब बात करते हैं डोंट्स की। खाते ही आपको सोना बिल्कुल भी नहीं है, और जब आप अपनी फास्टिंग को तोड़ेंगे तो तब एकदम जम के नहीं खा लेना है। आई मीन घर में अगर पकौड़ियाँ बन रही हैं, कुट्टू की कचौड़ियाँ बन रही हैं, तो वो आपको नहीं खानी है, वो अवॉइड करनी है। ये जो आई मीन हेल्दी फैट्स जो नहीं है उनका इंटेक कम रखना है, बट आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि आपको गंदा फैट बिल्कुल इंटेक नहीं करना है। हेल्दी फैट पे ही आप अपना फोकस रखें। और थर्ड पॉइंट है हमारा जो हमारे पैक्ड फूड होते हैं, या हमारे आप कह सकते हैं जो नवरात्रि थाली आती है, आप बाहर जाएंगे तो आप लोग सोचते हैं कि व्रत के चिप्स आते हैं या बहुत सारी चीजें हैं, तो आप कोशिश करें कि जो जितनी भी चीजें घर पे बन सकती हैं आप घर पे खुद बना सकते हैं, तो आप उन चीजों का इंटेक ज्यादा रखें रादर देन बाइंग फ्रॉम आई मीन मार्केट या अदर किसी सोर्स से। क्योंकि आपके सब लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, तो बाहर जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि रेस्टोरेंट से अपना नवरात्रि की थाली ले लें। नवरात्रि की थाली में पता नहीं वो आप कैसे बना रहे हैं, और बहुत सारी चीजें अगर उसमें डाल भी रहे हैं तो आपको पता नहीं चल रहा है। कहने को वो नवरात्रि की थाली होती है। ध्यान रहे कि इन 9 दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर की बनी हुई चीजें खाएं, तो आपको थोड़ा ये फील भी होगा कि जो घर के खाने की वैल्यू होती है वो कितनी ज्यादा होती है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि जो 9 दिन की फास्टिंग होती है एक्चुअल में वर्क करती है। तो जो लोग इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, आई होप जितने भी लोग एक्स्ट्रा किलोज अपने लूज करना चाहते हैं, आई मीन फैट लॉस करना चाहते हैं इन 9 दिनों में, और कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा अगर आप बिल्कुल ही बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे और इस तरीके से, और आपको एक बॉडी के रूटीन भी आदत पड़ जाएगी। बिकॉज होता क्या है,
अगर आप सालों साल एक ही चीज बॉडी में डाल रहे हैं, लेट सपोज मैं सालों साल चिकन खा रहा हूं, मैं भी खुद भी खाता हूं, बट अगर मेरी प्रेप की बात आती है तो मैं प्रेप के टाइम पे, देखो सब भगवान भी जानते हैं उस चीज को, वो वहां से माफी मिल जाती है, बट अगर आपका कंपटीशन कोई आसपास में नहीं है तो आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए रिलीजियसली। तो आप उस टाइम पे, होता क्या है कि अगर आप पूरा प्रोटीन इंटेक, आप मीन सॉलिड फूड्स, आई मीन चिकन, फिश या एग्स वगैरह लेते हैं, तो होता क्या, अगर आप कुछ दिन उस चीज का रेस्ट दे दें तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो रीसेट हो जाता है। दैट मीन्स अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अगर आप काम करे जा रहे हैं, लैपटॉप बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो माइट भी वो कुछ टाइम बाद उस चीज को आदत पड़ जाए या वो थोड़ा स्लो हो सकता है। इसलिए कुछ चेंजेस करने जरूरी होते हैं। तो इस डाइट के थ्रू आप अपने इम्यून सिस्टम को रीसेट कर सकते हैं ताकि वो आने वाले 9 दिन के बाद और अच्छे से फंक्शन करे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में और नवरात्रि के इस डाइट प्लान को फॉलो करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और डाइट प्लान के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय, स्टे सेफ एंड कीप अदर सेफ। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।